आज के स्मैकडाउन शो में जॉन सीना का हो चुका है बेबी फेस टर्न और इसी को देखते हुए शायद आज देखते हुए ये भी लगा है कि कोडी रोड्स का शायद से हिल टर्न हो रहा है क्योंकि कोडी रोड्स वाज स्पीचलेस जब जॉन सीना का बेबी फेस टर्न हुआ था। बंदे ने एक भी शब्द नहीं कहा है। वो देखकर तो लग रहा है बंदा शायद से हिल टर्न के ऊपर जा रहा है। साथ में आज क्या हुआ जेली रोल के साथ बिहाइंड द सीन और साथ ही में क्या हुआ ऑन द स्टेज उसकी तो बात करेंगे। सोलो और जेकब फाटू की जो कहानी चल रही है उसके पीछे आज और एक केमिस्ट्री जुड़ चुकी है। और एक और चीज आज दोस्तों मैं बता दूं मेरे चैनल के ऊपर एक और वीडियो आने वाली जो कि आपको ऑलरेडी कल बता दिया था कि आज आने वाली प्रेडिक्शन वीडियो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। आज शाम को आपको वीडियो मिल जाएंगी, दोनों नाइट की मिल जाएंगी, ठीक है। और साथ ही में एक और चीज है, फॉर मोर अपडेट और बहुत सारी चीजों के लिए जो को हमेशा अपडेट नहीं कर पाता हूँ वो मैं आपको देने वाला हूँ ऑन द टेलीग्राम चैनल। आपको लिंक उस चैनल की मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन से मिल जाएगी, ज्वाइन कर दो, आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगी सारी जो मैं दे नहीं पाता इन द वीडियो। आपको वहां पे थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप मिल जाएंगे जो कि रहेंगे रिगार्डिंग समर स्लैम और आपको थोड़ा सा आई गेस लाइव सेशन की तरह वैसे आने वाले दिनों में होने वाला, आप जुड़ सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते तो जो पहला आज का सेगमेंट था वो था जॉन सीना एंड कोडी रोड्स का और यहाँ पे डेफिनेटली खिचड़ी पकने वाली थी और डेफिनेटली ये था बिफोर समर स्लैम। तो इधर जॉन सीना अगर आ रहे तो कुछ ना कुछ बेहतरीन कहानी बनाएंगे और क्योंकि ये है 7वां महीना का पहला शो, मीन्स पिछले 6 महीने के बाद ये 7वें महीने का पहला शो था। आधा साल खत्म हो गया, आधे साल बाद का पहला शो था। तो डेफिनेटली यहाँ पे बढ़िया खिचड़ी पकने वाले वही हुआ है और दोस्तों वही बड़ी कहानी रहेंगी। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक ही चीज हो गई थी, वो है जॉन सीना का बेफेस्टन। पहले जॉन सीना आते और बोलते भाई देख कोडी, वैसे कोडी पहले नहीं आते, कोडी बाद में आते हैं, लेकिन मैं इन डिटेल नहीं जा रहा, इसलिए शॉर्ट बता रहा हूँ कि कोडी रोड के सामने बोलते कोडी देख ले भाई, तूने मुझे लास्ट टाइम जब मैं चाहता नहीं था कि मैच लड़ू, मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया था, मैं मैच लड़ने की सिचुएशन में नहीं था, लेकिन स्टिल तूने मेरे से जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया। देख भाई मैं पिछले 25 साल से हार्ड वर्क, हॉनेस्टी एंड रिस्पेक्ट कमाता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ 4-5 महीनों से मैंने वो रिस्पेक्ट सीधा ही ट्रैश कर दिया, टॉयलेट में फ्लश कर दिया। लेकिन अभी मुझे रियलाइज हुआ है कि जो एक था भाई एक प्लान हमारा कि हम सबको शॉक करेंगे और डेफिनेटली शॉक भी आप लोग हुए थे मेरे हिल्टन से, लेकिन अभी लगता है कि भाई ये सारी चीजें पीछे छोड़नी पड़ेंगी। तुमने मुझे समझाने की कोशिश की लेकिन मैं समझ नहीं पाया कोडी, लेकिन अभी मैं समझ चुका हूँ। और जॉन सीना इज बैक और उन्होंने ये भी कहा कि चैंप इज हियर, ऐसा उन्होंने कहा एट द एंड, जहां पे ऑडियंस के चांट्स वाज वेरी लाउड और लगा है कि जॉन सीना का बेफेस आ चुका है। जॉन सीना सीधा बताओ लिटरली अपना जो टाइटल था वो सीधा दिखाया ऊपर। वाओ, बहुत दिनों बाद देखा ऐसी चीजें और जॉन सीना का हो चुका है बेफेस टर्न। और इसको देखने के बाद जब कोडी के पास माइक आया, कोडी जब माइक में बोलने लगा तो कोडी ने कहा कि भाई ग्रेट टू सी यू जॉन सीना। और फिर यहाँ पे जॉन सीना को उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की जो कैन थी वो दिया और चीयर्स करके वो पी लिया, लेकिन इसके बावजूद भी बंदे के मुंह से एक भी शब्द नहीं और बंदा चला गया। और मुझे देखकर डेफिनेटली लग रहा है कि जो एक प्लान था, अगर हम एक स्क्रिप्ट वाइज नहीं लेते, अगर हम देखते हैं एज अ कैरेक्टर वाइज, जो एक प्लान था यहाँ पे कोडी का कि भाई चलो ये अभी हिल्टन है तो इसका अगर इस टाइटल हम ले लेते हैं तो लोग बुरा नहीं सोचेंगे, लेकिन अभी लगता है कि ये कोडी के ऊपर टर्न हो चुका है तो कोडी का भी हिल्टन आना पड़ेगा। वो हो चुका है, इवेंचुअली वही एंगल बना है कि कोडी का हिल्टन होने ही वाला है। आगे बढ़ते दोस्तों बात कर ले आज का पहला मैच जो कि था जेलिना वेगा वर्सेस गुलियाका फॉर द यूएस चैंपियनशिप का। और इस वाले मैच में बहुत जोर देने वाला क्योंकि दोस्तों इस वाले मैच की डेफिनेटली वाज बाय गूज़बम्प्स। भाई क्या मैच था ना, डेफिनेटली हर एक मूव दोनों की तरफ से जो आ रहे थे खतरनाक से खतरनाक लग रहे थे। ऑडियंस ने भी चांद लगा भाई दिस वाज ऑसम और बहुत बार वैसे चांद लगा ऑडियंस ने और मैच लिटरली वाज ऑसम। और इस वाले मैच के लिए टाइम भी बहुत दिया गया था तो देखकर लग भी रहा था। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ यूएस टिल नाउ। वुमेन्स डिवीजन की अगर बात कर रहा हूं तो भाई इतना बेहतर मैच देखा ही नहीं अब तक। क्या मैच था ना, और डेफिनेटली देखकर मजा भी वही आया है और अच्छा मैच था। जरूर यहाँ पे एट देन वही हुआ है कि गुलियान अपना डिफेंड कर चुकी और हार चुकी जेलिना वेगा। बात कर ले ट्रेनिंग सेशन के बारे में जहाँ पे होते जेली रोल अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते बिफोर समर स्लैम, वहां पे आते हैं लोगन पॉल, पहले इंटरप्ट करते लेकिन बाद में पीछे से आते ड्रू मैकिंटायर, क्लेमोर किक मार ली जेली रोल को और ये वाली कहानी कर दी खत्म। और इसका आने वाले मेन इवेंट के बाद एक सेगमेंट होने वाला था जिसकी मैं बात आगे करूंगा। बढ़ते आगे फिर होता है ट्रिपल ए चैंपियन लॉस गार्जा का इन रिंग सेगमेंट के साथ साथ उनका मैच जो कि सरप्राइज अपोनेंट के लिए होने वाला था। इन्होंने खुद कॉल आउट किया कि भाई जो भी चाहता है कि
ये लूचा लिबरेट का चैंपियनशिप ले बाय चैक टीम की वो आ सकता है बाहर, जिसके लिए कौन आया था, इस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने आ गए थे मिस्टर युगुना एंड साइको क्लाउन। अब ये दोस्तों पिछले बहुत महीनों से इनकी कहानी से चल रही थी, शायद से आ सकते डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो आ गए और आने के बाद मैच रसल किया, लेकिन टाइटल जीत नहीं पाया स्टिल भी, ठीक है। यहाँ पे लॉस गार्जा ने अपना टाइटल डिफेंड किया है और स्टिल दे आर द ट्रिपल ए टैग टीम चैंपियन। बढ़ते आगे दोस्तों, बात कर ले एलिस्टर ब्लैक वर्सेस डेमियन प्रिस्ट का मैच, और इस वाले मैच में डेफिनेटली मजा तो आया है, थोड़ा बहुत तो आया है, वैसे कहा जाए तो इतना नहीं, लेकिन आया तो था। इस वाले मैच की कहानी करूँ तो भाई इस वाले मैच की कहानी ये थी कि बैक से जो हुआ था 2 हफ्तों पहले, वो इसी कहानी जज कराती है। मैच की बात करूं तो मैच तो भाई कोई हार मारने को ही तैयार नहीं था, तो डेफिनेटली एट देन यहाँ पे यूज होता है अनाउंसर टेबल का, लेकिन यहाँ पे बाद में एलिस्टर ब्लैक एक गलती करते हैं, और एक गलती एकदम सही होती है फॉर द हिल कैरेक्टर जो उन्होंने किया है। उन्होंने चेयर उठाई और सीधा मार दिया डेमियन प्रिस्ट को, उसके बाद भाई मैच हो गया डिस्क्वालीफाई। बाद में उन्होंने बहुत बार स्टील चेयर मारी, बाद में स्टील स्टेप के ऊपर उसका सर पटका, और बाद में और एट द एंड उन्होंने मार दी ब्लैक मास्क किक, और इस वाले कर दी मैच की समाप्ति। और डेमियन प्रिस्ट वाज टोटली डाउन एंड इंजर्ड। मेडिकल टीम बाद में आई भी थी और ये बताता है कि इनका मैच शायद से क्लैश ऑफ पेरिस में होगा। अभी इसकी इन डिटेल बातें नहीं करेंगे, बढ़ते आगे, ठीक है। आगे होता मैच जिमी ऊसो वर्सेस टाला टोंगा का, जहां पे डेफिनेटली सोलो सिका वाज इन रिंग साइड, उनका इंटरप्शन होना ही था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टाला टोंगा है और जिमी ऊसो का हमेशा ही हराते ही हो, तो नई बात इसमें कुछ है नहीं। तो जिमी ऊसो लॉस्ट दिस मैच, हार गए, पिन हो चुके। वो जरूर उनका कुछ थोड़ा बहुत अपर हैंड जरूर था मैच में, लेकिन स्टिल वो तो टाला टोंगा इतने लंबे हाइट के 7 फुट का बंदा है, तो हराने तो वाला था ही। और यहाँ पे बाद में सोलो सिकवा ने अपने पूरे एमएफटी को बुला दिया रिंग के अंदर, बोला भाई चलो रिंग के अंदर चले आ जाओ। वो आ गए, पेलना स्टार्ट किया, और साथ में जो ऊपर लटकी हुई स्टील केस थी उसको नीचे लाने का उन्होंने कह दिया। नीचे आने लगी तो उस वक्त यहाँ पे म्यूजिक हिट हो गया, जेकब फाटू का बंदा आ गया रिंग के अंदर, और उसके बाद केज वॉज टोटली डाउन। तो भाई सोलो डर गया, अभी क्या करे, सोलो और टाला टोंगा दरवाजे से बाहर चले गए। यहाँ पे जेसी एंड साथ ही में टामा टोंगा थे, टामा टोंगा टोंगा लोआ शायद से, ठीक है। तो वो थे यहाँ पे रिंग के अंदर, तो पेलना स्टार्ट किया। यहाँ पे उन्होंने सुप्लेक्स मारा, यहाँ पे उन्होंने जो अपनी बम्प अटैक मारा थी, हिप अटैक वो भी मारा है, और साथ ही में जो मून सॉल्ट मारा है एट देन वो भी दिखाई दिया हमें, और यही होता है इसका एंड। तो दोस्तों ये देखते हुए तो वही लगता है कि शायद से जो टाइटल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, डेफिनेटली करना नहीं चाहता हूँ वही चीज है, लेकिन शायद लगता है कि जीत जाएंगे यार। मैं इसके शाम में से बात करने वाला, उसके लिए नो वरी, लेकिन लगता तो वही कि शायद से यहाँ पे जीत जाने वाले हैं जेकब फाटू यूएस चैंपियनशिप। इन डिटेल बात करेंगे इन द प्रेडिक्शन वीडियो। आगे बढ़ते, चलो अभी बढ़ते अगला सेगमेंट जो कि एंड का सेगमेंट था, जो कि था ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल, रैंडी ऑर्टन एंड जेली रोल का। तो यहाँ पे कहानी क्या आती, मैच तो कुछ नहीं, मैच का सेट हो चुका है फॉर द सेलिब्रिटी स्टेटस, जो कि हुआ है भाई। मैं डेफिनेटली सर मैच से खुश बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे होता है पहले यहाँ पे आते हैं लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर, जो कि रिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी बुराई करते हैं यहाँ पे जेली रोल की, जो कि सेलिब्रिटी है, जो कि बोलते हैं भाई लोगन पॉल की बात है कि आउटसाइडर लोग जो आते हैं ना, जो इस कंपनी को चाहते हैं कि ले ले एज अ स्टेप की तरह वो देखते हैं, तो हम नहीं चाहते उनके हाथ में कंपनी देने के लिए। हम एक रेसलर है जो इस कंपनी को बहुत खून पसीना एक करके कंपनी को बड़ा करते हैं, और ये बाहर के लोग आते हैं और ये कंपनी को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे उन्होंने चीजें कही थी। बाद में ड्रू मैकिंटायर भी कुछ बुरी बातें करते हैं यहाँ पे रैंडी ऑर्टन के बारे में, और इसके बाद यहाँ पे होता है अचानक से स्क्रीन के ऊपर एक गाड़ी दिखाई देती है, जो की होती है वहां से निकल के आते हैं जेली रोल। बाद में यहाँ पे आते रैंडी ऑर्टन भी, दोनों रिंग के ऊपर बढ़ते। जरूर यहाँ पे निक ऑल्डिस रोकने की कोशिश किया था, लेकिन रुके नहीं। बाद में रिंग के अंदर जाने के बाद पेलना स्टार्ट किया दोनों ने भी, देखकर वैसे मजा आया भाई जो कुछ चीज हुआ, क्योंकि रैंडी ऑर्टन में इन्वॉल्वमेंट थे। लेकिन एट द सारे भाई यहाँ पे नीचे चले गए, यहाँ पे ड्रू और लोगन पॉल वॉज डाउन, जो कि जा रहे थे बैकस्टेज के ऊपर, क्योंकि वहां पे आ गई थी सिक्योरिटी। लेकिन इसके बाद रिंग के अंदर थे 3 सिक्योरिटी गार्ड, जो कि रैंडी को और जेली रोल को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर रैंडी ने 2 को लगा दी भाई, आर के हिट करा दिया। उनका शर्ट भी वही कहता था भाई, आज उनका शर्ट था एनीवन आर के, आई गेस यही था उनके ऊपर लिखा हुआ, आई गेस वही था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वैसे कुछ उनके शर्ट के ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। उन दोनों को हिट करने बाद तीसरा बोलता है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो यहाँ पे हंसते हुए जेली रोल के ऊपर वो देखते हैं, और यहाँ पे जेली रोल को एक स्लैम मार देते हैं, और इस वाले सेगमेंट की करते हैं एंडिंग, और दिखाता है कि ये भाई वाइपर रैंडी ऑर्टन इज
लोडिंग, लीन आई डोंट गेस के वाला मैच वो जीतने वाले हैं। वो सारी चीज़ें आज शाम को बोलूँगा मैं। डेफिनिटली ये था आज का पूरा स्मैकडाउन का रिव्यू। दोस्तों वैसे शाम को मिलने वाले आई गेस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद से शाम को ना मिलते हुए दोपहर को ही वीडियो डाल दूँ 3 साढ़े 3 बजे, शायद से पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा शायद से 5 बजे के पहले वीडियो डाल पाऊँ। नहीं डाला तो लगभग 7 बजे के आस-पास वो वीडियो मिल जाएँगी। स्टे ट्यून्ड रहना फॉर द फुल प्रेडिक्शन वीडियो। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों कल विद द समर समर का टाइम है फॉर द इंडिया इज मॉर्निंग 3:30 एएम। क्या उठ पाऊँगा इतनी जल्दी? मैं तो डेफिनिटली उठ नहीं पाता हूँ, देखते हैं क्या चीज़ रहेंगी, कोशिश पूरी करूँगा। अभी दोस्तों मिलते हैं कल और आज शाम को भी, और तब तक के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना और साथ में टेलीग्राम को जुड़ जाना, लिंक आपको मिल जाएँगी नीचे, जुड़ जाओ, ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं और स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए दोस्तों बाय।